सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज बहुजन हेल्पलाइन लॉन्चिंग के ऊपर सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भी प्रार्थना है कि आप इस हेल्पलाइन के साथ जुड़े। मित्रों, जिस प्रकार से देश का वातावरण बन चुका है, कहीं SC ST OBC के लोगों से जूता चटवाया जाता है, कहीं उनके मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, कहीं मनीषा को रातों रात जला दिया जाता है, कहीं दिल्ली के अंदर रेप करके पुजारी के द्वारा रातों रात उसका संस्कार कर दिया जाता है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं आपके सामने हर रोज होती हैं। अभी यहाँ कॉलेज की प्रोफेसर ने, एक रीतू नाम की लड़की जो प्रोफेसर है, वो अभी भी धरने पर बैठी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उन प्रोग्रामों में भी हम बहुत बार गए हैं, लेकिन जब तक हमारा बहुजन संगठित होकर के राजनीतिक प्लेटफॉर्म के साथ मजबूती के साथ इकट्ठे होकर के नहीं जुड़ेगा, तब तक मनुवादी ताकतें हमारा शोषण करती ही रहेंगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, चाहे एट्रोसिटी हुई और चाहे बैकवर्ड क्लासेस के साथ शोषण हक और अधिकारों के खिलाफ हुआ, ये शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक हम सत्ता में बैठे उन लोगों को बेनकाब नहीं करेंगे और झूठ मूठ का जो शास्त्रों का व्याख्यान पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, जो देश में घटा, चाहे वो गौतम बुद्ध जी ने दुनिया को समझाया सबकी बराबरी के सनातन अपना दीपक आप बनो, बुद्ध हो सनातन हो, लेकिन यहाँ सनातन का और मकसद निकाल करके लोग हमारे पर आए दिन ना जाने कितने प्रहार धार्मिक तौर पर कर रहे हैं और हमारे लोगों को हिंदू मुसलमान की लड़ाई में बांट करके किस प्रकार देश की राजनीति को हाईजैक करके और मीडिया को बारगेन और खरीद फरोख्त के जरिए सिर्फ अपना गुणगान करने में लगे हुए हैं। इसी भेदभाव, शोषण और आपराधिक मामलों के जो घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए आज हम लोगों ने, मेरे सज्जे हाथ में बैठे हैं पृथ्वीराज जी जो DGP रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और यादव साहब बैठे हैं उधर हमारी पार्टी से भी हैं और वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट हैं राजबाला सैनी जी, और मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं सदाब जी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं ये, और नवा कुमार सरनिया जी जो असम कोकराझार से MP हैं। हम सब सिर्फ एक नियतन हकीकत में इस बहुजन समाज के उन पीड़ाओं को समझते हैं जिनके लिए हम दिन ब रात काम करते रहते हैं। हमें कितना समर्थन मिलता है, हमें कितना टॉर्चर किया जा रहा है, हम काम धंधे के लिए यदि कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर रहे हैं उसके ऊपर भी मनुवादी ताकतों की कितनी नजर है। इस सब से हमें भी कहीं मतलब लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और किसी को सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी, तो हम सब इकट्ठे होकर के इंसाफ पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। यही आगाह करने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपने पूरे देश से अगर किसी के साथ जाति होती है, अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, इकट्ठे होकर के हम उसे इंसाफ भी दिलवाएंगे। और ये संकल्प भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उठाते हैं कि भाई निज स्वार्थों से दूर समाज के उत्थान और समाज को इंसाफ दिलाने के लिए हम आखिरी सांस तक और हद से गुजरने का संकल्प लेते हैं कि किसी भी कीमत पर दबाव और अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। और इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मैं अपना नंबर भी 9729001457 के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और भविष्य में जो अभी तक हुआ वो ना हो और जिसके हम हकदार हैं वो हमें मिले, उसके लिए पूर्णतः सभी बहुजनों को इकट्ठे करके हम लड़ाई लड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज हम सभी लोग बहुजन हेल्पलाइन के बैनर के लिए इकट्ठा हुए हैं
हमारे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि बहुजनों को किस तरह से हम मदद पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देश भर में लोग अपने अपने तरीके से जो बहुजन समाज है, जिसमें SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग आते हैं, उनकी मदद लोग करते रहते हैं, लेकिन कोई इसका एक प्लेटफॉर्म नहीं है देशव्यापी जिसके माध्यम से लोगों की मदद की जा सके। उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये बहुजन हेल्पलाइन जनाब पृथ्वीराज DGP साहब, नवाब कुमार सैनिया साहब, राजकुमार सैनी साहब और दीगर कुछ और लोग हैं जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज से आते हैं, उनकी मदद से ये हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं ताकि देश भर में कहीं भी SC, ST पे खास तौर से किसी भी तरह का जुल्म ज्यादती होता है, एट्रोसिटीज होती है, तो हम उनको तुरंत रिलीफ पहुंचा सकें। जो ज्यादती होती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए, 2021 से लेकर 2023 में सिर्फ 2 साल के अंदर में जो NCRB का डेटा है कि 13.1% SC समाज पे एट्रोसिटीज बढ़ा है और ST समाज पे 14.3% एट्रोसिटीज बढ़ा है सिर्फ 2 साल में। और 5 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो SC समाज पे 43.6% एट्रोसिटी यानी जुल्म ज्यादती बढ़ी है और ST समाज पे 53.6% जुल्म ज्यादती बढ़ी है। तो ये कहना कि सब लोगों का विकास हो रहा है, सबका साथ है, सबका साथ तो है लेकिन विकास तो नहीं है, और साथ में एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा है। इस लेवल पे एट्रोसिटीज है कि हर साल 10% एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है हर साल। जैसा कि DGP साहब ने बताया कि 10 से 12% हर साल एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है। एट्रोसिटीज के कई रूप हैं। जब थाने में कोई आदमी प्रताड़ना के बाद जाता है, पुलिस धक्के मार के बाहर भगा देती है, FIR लॉन्च नहीं होता है। इवन के रेप के मामले में भी, छेड़छाड़ का मामला तो बहुत छोटा है, रेप के मामले में FIR लॉन्च नहीं होती है, थाने से धक्के मार के भगा दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता है। खेतों में काम कराने के बाद उनकी जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो नहीं दी जाती है और किस मजदूरों को, किसानों को जो उनकी हक हकूक हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उनको बंधुआ मजदूर जैसा ट्रीट किया जाता है। 21वीं सदी का ये दौर है, इसमें आज ये हाल है। भारत में जहां कानून, प्रशासन, शासन व्यवस्था सब कुछ है, उसके बावजूद लोगों पे इस तरह का एट्रोसिटीज है, गांव में भी और शहरों में भी। लोगों को लोग यहाँ किसानों को बेच जाते हैं, हरियाणा पंजाब में लाके, यूपी बिहार के गांवों से, झारखंड बंगाल से, और यहाँ उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। उनकी जो एक दिन की मजदूरी है वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं दी जाती है। और इसी तरह से एट्रोसिटीज और भी कई तरीके से है, जैसे उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई से मामले में, एजुकेशन के मामले में। सोशल एट्रोसिटीज भी है, समाज में अगर उनका पैर न छुआ गया, उनको आदाब सलाम नमस्कार नहीं किया गया, उस कारण पे भी उनको मारा पीटा जाता है। कुर्सी पर बैठने के लिए उन पर एट्रोसिटीज है। इस तरह से एट्रोसिटीज के कई अलग अलग रूप हैं। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जनाब DGP साहब ने, नवाब कुमार सैनिया साहब जो सांसद हैं प्रेजेंट में, और राजकुमार सैनी साहब ने, और कुछ और दीगर लोग हैं, कुछ और 2-3 DGP साहब और हैं, 2-4 IAS और हैं, जिन लोगों ने ये अपना एक प्लान किया कि हम लोग एक बहुजन हेल्पलाइन जारी करें। और जो बहुजन हेल्पलाइन ऊपर यहाँ मेंशन है 8006131818, ये नंबर है। इस नंबर पे देश भर में कहीं भी किसी भी दबे कुचले शोषित समाज पे, SC ST पे, OBC पे, माइनॉरिटी पे किसी भी तरह का कोई अत्याचार, जुल्म ज्यादती होती है तो सीधा संपर्क करें। बाकी लोगों ने अपने पर्सनल नंबर भी दे दिए हैं, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और उस पर तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन होगा। वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से बात किया जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पे SC ST कमीशन है, वहां बात की जाएगी और हर तरह की मदद की जाएगी। और हम लोग इसमें जो मेन इसमें करता धरता है, उनका ये कहना है कि एक पोर्टल भी लॉन्च करेंगे और उस पोर्टल पे पूरा डेटा होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो FIR लॉन्च होती है उसमें ही कन्विक्शन रेट नहीं है,
तो जो एफआईआर होती नहीं है, थाने से ही डरा धमका के भगा दिया जाता है, या एफआईआर होने के बाद समझौता डरा धमका के करा लिया जाता है, उनका भी डेटा रखेंगे। और देश भर से जो जितनी भी ऐसी कंप्लेंट होगी, हम लोग उनका डेटा रखेंगे, बाकायदा एक पैरेलल डेटा रखेंगे, और ताकि देश में, समाज में लोगों को पता चल सके कि SC/ST पर खास तौर से कितनी एट्रोसिटी एक साल में होती है। उसी सिलसिले में आज का ये प्रेस मीट था। और मैं आप सभी बहुजन मीडिया से और तमाम देशवासियों से ये आग्रह और अपील करता हूं कि आप बिल्कुल किसी भी तरह से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। समाज में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो जो हेल्पलाइन नंबर आज जारी किया गया है उस पर संपर्क करें, तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा। और एक फॉर्म भी है, वो भी हम लोग जारी करेंगे और उसको भर के डिटेल भेजेंगे, तो उस पर जो हमारे जो भी मान्यवर लोग हैं उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, सभी बहुजन चैनल के साथियों का मैं अपने सभी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सब लोग आए और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस बहुजन हेल्पलाइन के नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रचार करें, दबे कुचले लोगों तक ये सूचना जरूर पहुँचाएं। और जहाँ भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक एरिया जहाँ बार बार अत्याचार की, जुल्म की जाती घटनाएं घटित होती हैं, गुजरात इसमें नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 है, जहाँ पर कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। रॉबर्ट कैनेडी की रिपोर्ट है, रॉबर्ट कैनेडी फाउंडेशन है, उनकी रिपोर्ट है कि गुजरात में 70 प्रकार की जो है अस्पृश्यता की, अनटचेबिलिटी की घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी एक संस्था है, उनकी भी रिपोर्ट है, वहाँ पर भी इस प्रकार की बहुत सी ऐसी मार्मिक अस्पृश्यता की घटनाएं प्रतिदिन घटित होती हैं। स्कूलों में बच्चों को, जो दलित समाज के बच्चे हैं, अस्पृश्य बच्चे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनको पीछे बढ़ाया जाता है लाइन में, और उनके लिए पानी पीने के घड़े आज की तारीख में भी अलग हैं। मध्य प्रदेश में आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह की बातों से पार पाने के लिए, इस तरह की जुल्म जातियों से पार पाने के लिए ये हमारा एक प्रयास है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और भी समाज की बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस तरफ प्रयास कर रही हैं। उसी दिशा में एक पॉजिटिव प्रयास हम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुजन समाज के लोगों तक पहुँचें और इस जुल्म जाति से बचने के लिए उनकी मदद के लिए हम कुछ काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक। जय भीम, जय भारत। क्वेश्चन